हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के पार्ट 5 के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम परसेंटेज पे पार्ट 4 तक बना चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख लें जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का अच्छे से क्लियर हो सके कि कैसे हम लोग परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं या कैसे हम लोग फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं। आज पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर ये 22 है। इससे पहले पार्ट 4 तक हम 21 क्वेश्चन नंबर तक बता चुके हैं। तो ये आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है और ये परसेंटेज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 22 है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई है और उसके हर में 20% की कमी कर दी गई है। अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तदनुसार मूल भिन्न क्या है? तो जब भी आपसे कोई भिन्न का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप हमेशा भिन्न का अगर कोई क्वेश्चन आपका आएगा तो आप सबसे पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि 100x/100y, मतलब x कितना है 100% पहले रहा होगा और y कितना रहा होगा 100% रहा होगा। तो आपको मूल भिन्न यही मानना है कि 100x/100y। ये आपके मन में इतनी बात पहले से होनी चाहिए जैसे ही आप भिन्न का नाम सुनेंगे। अब ये आता है कि अंश में 20% की कमी कर दी गई है। 20% की कमी की गई है, ये तो आपके मन में चलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। 20% की कमी की गई थी, ये कितना बचा होगा 80x। 20% कमी हो गई, 100 था, 20 की कमी हो गई 80 हो गया। उसके हर में 20% की वृद्धि कर दी गई है। तो यहां से वृद्धि करने का कितना हो जाएगा 120। 100 था, 20% की वृद्धि कर दी गई है तो 20 बढ़ जाएगा 120 हो जाएगा और उसके हर में 20% की कमी कर दी गई है। 100 था तो कितना बचेगा 80y बचेगा। इज इक्वल्स टू भिन्न का मान तब कितना हो जाता है जब 20% की ऊपर वृद्धि होती है और नीचे कमी होती है, तब कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है। अब यहां से हमें x/y की वैल्यू निकालना है, यही हमारा काम है। तो जब भी आपसे भिन्न का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये मान लीजिए कि आप मन में ये सोचेंगे कि 100x/100y, जितने की वृद्धि करने की बात कर दे तो उतना 100 में ऐड कर दें, जितने की कमी करने की बात कर दें तो उतना उसमें से 100 में से माइनस कर दें। तो ऊपर वृद्धि की बात कर रहा है, नीचे कमी की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि जब ऐसा कर देते हैं तो ये भिन्न 4/5 में कन्वर्ट हो जाती है। यहां से हमें x/y की वैल्यू निकालना है और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से कटेगा, 3 बार जाएगा, 8 ऊपर चला गया और 3 अपान में चला आया, 8/15 इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अगर इसको 2-3-4 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड में ये क्वेश्चन इजीली हल हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए है तो पूंजी कितनी होगी? मतलब कोई पूंजी थी जिसका 1/3 भाग उसने 7% पर, उसका 1/4 भाग 8% पर और जितना शेष बचा उसको 10% पर उसने निवेश किया। तो उस पूंजी से उसको बेनिफिट कितना हो रहा है 561 रुपए हो रहा है। तो बताना है पूंजी कितनी है। तो हम स्टार्टिंग में पूंजी क्या मान लें, x मान लें और कह रहे हैं कि x का 1/3 1/3 भाग कितने पर निवेश किया है 7% पर, ये चीज हो गई। प्लस x का जो चौथाई भाग है यानी 1/4 भाग वो कितने पर निवेश किया है 8% पर, तो ये हो गया 8/100 प्लस जितना शेष बचा। अब उसने जितनी भी पूंजी उसके पास x रुपए अगर थी तो उसका 1/3 भाग उसने 7% पर निवेश कर दिया, उसका 1/4 भाग 8% पर, तो उसके पास कितना बचा 1/3 हटा दें। जो टोटल पूंजी थी x उसमें से x/3 भाग तो वो 7% पे लगा चुका है और x/4 भाग उसने 8% पे लगा दिया। तो इतनी पूंजी इसमें से टोटल में से क्या हो जाएगी 1/3 भाग और x/4 भाग माइनस हो जाएगा और जितनी पूंजी बची है उसका 10% कितने पे लगाया है 10% उसने उस पे निवेश किया। तब उसका टोटल इससे इससे और इससे ये तीनों जो लगाया है इससे इसको 561 रुपए मिल रहे हैं। हमें बताना है कि टोटल पूंजी कितनी है, इसका मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हम लोग इसको थोड़ा शॉर्टकट में इजी करने का प्रयास करें।
ये तो हो जाएगा 7x/3। हम अपान 100 को उधर भेज देंगे तो ये इंटू में 100 हो जाएगा। तो इस 100 को हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार में ही उधर भेज देंगे। तो इस 100 की बात बता दीजिए, तो 7x/3। यहाँ से ये देखिए 4 से दुगना कट गया तो ये 2x हो गया। और यहाँ से आप ध्यान दें, ये इसका एलसीएम कितना बनेगा, 12 बनेगा। यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका एलसीएम कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 3, 4 और 3 7, 12 में से 7 चला जाएगा, बचेगा 5x। और ये इंटू में 10 था तो कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू 561 और इंटू 100 करेंगे तो इंटू 100 में 00 बढ़ जाएगा। यहां से अगर इसका एलसीएम देखा जाए तो ये कितना बनने वाला है, 12 बनेगा। ये कितना हो जाएगा, ये 28x हो जाएगा, ये 24x हो जाएगा, ये 50x हो जाएगा, बराबर कितना 56100। अब इसको अगर आप ऐड करें तो देखिए 24 और 28 कितना होता है, 52 और 50 102, 102x/12 इज इक्वल टू 56100। अब देखिए कुछ कट रहा है, 17 से अगर काटे तो 17 6 टाइम जाएगा, 17 से यहाँ काटेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 5 बचेगा, फिर 51, 17 3 जा 51 00, और 6 से काटेंगे 2 टाइम्स आएगा, और ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3300 है, 3300 का दुगना करेंगे कितना हो जाएगा, 6600। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6600 आ जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो हमें बस केवल ये चीज ध्यान देनी है कि जितना इजी से इजी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उतना हम लोग करने का प्रयास करें, जिससे कम से कम यहाँ लिखना हो। हमें टोटल वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या है जो हमने पूंजी निवेश किया था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात कुल आय 72,000 रुपए होगी। उसकी वर्तमान आय कितनी होगी, मतलब उसकी इस वक्त की कितनी आय है कि पहले वर्ष में 25% बढ़ता है, फिर दूसरे वर्ष में 4% घट जाता है, फिर उसके तीसरे वर्ष में क्या होता है, फिर 25% बढ़ता है, फिर 4% घटता है, फिर 25% बढ़ता है। ऐसे ही 5 वर्ष तक मैटर चलता है और 5 वर्ष के बाद उसकी आय कितनी हो जाती है, 72,000 रुपए हो जाती है। तो अभी उसकी वर्तमान आय कितनी है, तो मान लें अभी वर्तमान आय कितनी है, x है। पहले वर्ष की बात करें, पहले बढ़ने की बात कर रहे हैं कि 25% बढ़ रहा है, तो जब 25 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 125/100। 125% मतलब 100% था, उसका 125% हो गया, तो 125% मतलब अपान में 100। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, 4% घट जाता है। 100 था तो 96, कितना हो जाएगा, 96/100। उसके बाद क्या होता है, तीसरे वर्ष में फिर 25% बढ़ता है तो फिर 125 हो जाएगा। चौथे वर्ष में क्या होगा, फिर 96, और पांचवें वर्ष में कितना हो जाएगा, 125/100। देखिए 5 वर्ष कंप्लीट, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष। और ये किसकी बात कर रहे हैं, जो अभी उसकी वर्तमान आय है उसमें पहले 25% की बढ़ोतरी हुई, फिर 4% की कमी हुई, फिर 25% बढ़ा, फिर 4% घटा, फिर 25% बढ़ा, और ऐसे ही 5 साल ये हो गए। तब उसकी आय कितनी हो गई, 72,000। अब हमें यहां से x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए 25 से कटेगा 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 4 से कटेगा तो 24 बचेगा, ये 25 बचेगा, यहाँ फिर कितना 5 टाइम्स, ये 4, यहाँ 24, यहाँ 25, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको काटें, 4 से काटेंगे 6 बचेगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 बचेगा, 4 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा 6, और 5 से काटेंगे तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। और उसके बाद यहाँ 4 बचा, इसको काट दें 2 बना लें, इसको 3 बना लें। अब देखिए कितना कितना बचा, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 5 से 5 भी कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा 18/, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 5 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 72,000। इसको और शॉर्टकट कर दें तो ये 9/5 हो जाएगा। 9 से काटेंगे इसको तो
तो ये 8 टाइम्स चला जाएगा 8000, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 40,000 रुपए। इसका मतलब उसकी वर्तमान आय जो थी पहले, ये घटने बढ़ने के बाद 72,000 हो गई, लेकिन पहले उसकी जो वर्तमान आय रही होगी तो कितनी होगी, 40,000 रुपए होगी। तो वो 40,000 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद चूंकि 25% बढ़ता है जब 4% घटता है, इसलिए ऐसा होने के बाद 72,000 हो गया, तो उसकी वर्तमान आय कितनी होगी, 40,000 रुपए होगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्यक्ति जितना पहले पैसा कमाता था तब वो 75% भाग क्या करता था, खर्चा कर लेता था, इसका मतलब 25% वो बचा लेता था। और अब जितना भी पैसा पाता था उसमें अगर 20% का क्या हुआ, इंक्रीजमेंट, यानी कि उसकी सैलरी 20% बढ़ गई, तब उसका खर्चा भी 10% बढ़ गया। अब बताओ कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले मान लीजिए जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिले, पहले मान लीजिए वो 100 रुपए पाता था, तब वो बचत कितना करता था, खर्च करना और बचत करना, जो बाकी बचा वो बचत में आ गया। तो 100 रुपए अगर वो पाता था उसमें से 75 रुपए खर्चा कर लेता था, 25 रुपए बचा लेता था। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि उसकी सैलरी में 20% का इंक्रीजमेंट हुआ, उसकी आय 20% बढ़ गई। तो अगर 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा, और यानी कि 100 से 20% और बढ़ गया तो 20 और बढ़ा, 100 पहले से था तो 120 हो गया। अब उसकी आय कितनी हो गई, 120 हो गई। तब ये कह रहे हैं उसका खर्चा भी 10% क्या हुआ, बढ़ गया। पहले खर्चा कितना था, 75 पहले था, अब इसका 10% खर्चा और बढ़ गया। तो पहले कितना था, 75 था, 75 का 10% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। वैसे ही समझ लीजिए कि 75 का 10% कितना होगा, 7.5, क्योंकि राइट साइड से एक अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं, तो 7.5 और बढ़ गया। 75 पहले खर्चा करता था, अब कितना कर रहा है, 75 में जब 7.5 ऐड हुआ तो कितना हुआ, 82.5 हो गया। अब ये क्या करता है, बचत करता है, ये खर्चा करता है। तो यहां पे हम लिख दें खर्चा, खर्च, और यहां पे लिख दें बचत। तो खर्चा पहले 75 था, अब 75 में 10% का इंक्रीजमेंट हुआ, यानी 7.5 रुपए और खर्चा होने लगे। तो 75 और 7 82, यानी 82.5 रुपए को क्या करने लगा, अब खर्चा करने लगा 82.5 रुपए। और तब बचत कितना हुआ, इसमें से इसको घटा दे तो जो बचेगा वो बचत में आएगा। तो 82.5 अगर 120 में से घटाया जाएगा तो 20 और 17.5 यानी 37.5 रुपए उसके बचत होंगे। तो पहले बचत कितना हो रहा था, 25 का हो रहा था, अब बचत कितना हो रहा है, 37.5 रुपए का हो रहा है। तो ये कह रहे हैं उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कितने, पहले हम लोग अंकों में देखिए कितना हुआ, कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, 12.5 का इंक्रीजमेंट हुआ। 12.5 रुपए उसके बचत बढ़ गई। पहले जितना बचता था उससे 12.5 रुपए बढ़ने लगा। कितने पे बढ़ने लगा, 25 पर बढ़ने, चुके हमें परसेंटेज निकालना है, 25 पे बढ़ने लगा तो अपान में 25 कर देंगे, और परसेंटेज बना रहे हैं इसलिए हम लोग इंटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 12.5 का दुगना होता है 25, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। इसका मतलब 50% की उसकी बचत की वृद्धि हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो। इसका मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप 100 हम लोग इसलिए मानते हैं, आप किसी भी वैल्यू को लेके यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर 50% ही आएगा। 100 हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो 100 अगर लेके चलेंगे, 75% खर्चा करता है और जितना बचेगा, इसका मतलब 100 में अगर 75 खर्चा किया तो 25 बच गया। ये पहले की कंडीशन थी। ये कह रहा है इसमें 20% अगर उसकी आय बढ़ जाती है तो 20% बढ़ेगी, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तब उसका खर्चा भी क्या हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था, 75 था खर्चा, अब अगर 75 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 7.5। इसका मतलब पहले 75 खर्चा था तो 75 में 10% अगर और निकाला जाए तो ये 82.5 हो जाएगा। अगर 82.5 खर्चा होगा
तो 120 में से 82.5 चला जाएगा, इसका मतलब 37.5 रुपए की अभी बचत कर रहा होगा। तो पहले की कंडीशन में वो 25 रुपए की बचत करता था, अब की कंडीशन में वो 37.5 की बचत कर रहा है, इसका मतलब वो 12.5 रुपए बचा पा रहा है कितने पर, 25 पर। तो पहले 25 बचा पा रहा था, अब 37.5 बचा पा रहा है। तो कितने परसेंट की वृद्धि की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है कि वृद्धि कितने परसेंट की हुई उसके बचत में। तो बचत में कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, 12.5 का। कितने पर हुआ, 25 पर हुआ। तो 12.5/25 100 इंटू में इसलिए लिखा क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये 2 टाइम्स है और ये कटेगा 50 आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, उस पर प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु है जिसके कर में 10% की कमी की गई और उसकी खपत 10% बढ़ गई है, तो हमें प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन याद कर लीजिए। जब भी आपको कोई वस्तु दिया हो या कोई भी चीज दिया हो जिसमें 10%, 5%, 20% कुछ परसेंटेज की कमी या वृद्धि हो रही हो और उसी वस्तु में कुछ परसेंट की वृद्धि या कमी की फिर से बात करी जाए और फिर लास्ट में ये पूछा जाए आपसे कि बताओ पहले 10% की बढ़ोतरी हुई फिर 10% की उसी वस्तु में कमी हुई, तो टोटल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो आपको इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, x + y + xy/100, जिसमें x की वैल्यू पहली होती है, y की वैल्यू दूसरी होती है। जिसमें बढ़ने की बात करेंगे उसमें हम लोग प्लस लिखेंगे और जिसमें घटने की बात कर रहे होंगे उसमें हम लोग माइनस लिखेंगे। पहले क्या है, 10% की कमी, तो पहली वैल्यू को हम लोग x नाम देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10%। सिर्फ आपको 10 लिखना है, परसेंट नहीं लिखना है। तो 10 और कमी की बात कर रहे हैं इसलिए माइनस लग जाएगा। तो पहली वैल्यू x होगी, दूसरी वैल्यू y होगी। जब भी किसी वस्तु के बारे में दिया हो कि अगर सेब के दाम, कोई सेब है, मान लीजिए फल हम सेब ले लें और सेब के दाम में पहले क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, बाद में 20% की कमी हो रही है, तो ऐसे केसेस में लास्ट में जो वैल्यू होगी, उसकी कीमत होगी, वो घटेगी बढ़ेगी, परसेंटेज वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा। तो जब भी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है x + y + xy/100, जिसमें जो पहले वैल्यू दिया होगा वो x होगा और जो दूसरी वैल्यू दिया होगा वो y होगा। तो यहाँ पे पहले किसकी बात कर रहे हैं, 10% कमी की बात कर रहे हैं। कमी के लिए हमने माइनस लगाया है और 10 की बात कर रहे हैं तो 10, ये पहली वैल्यू हो गई -10। सेकेंड वैल्यू हम लोग y देते हैं और क्या लिखा है, सेकेंड वैल्यू 10% बढ़ जाती है, खपत बढ़ जाती है, बढ़ने के लिए हम लोग प्लस, तो प्लस लिखें चाहे ना लिखें, सिर्फ 10 की बात कर रहे हैं तो हम 10 लिख दिए। तो जो पहली वैल्यू होगी वो x होगी, दूसरी वैल्यू जो होगी, जो दूसरा परसेंटेज का मान दिया होगा वो y होगा। बढ़ने की बात कर रहे होंगे तो प्लस में रहेगा और घटने की बात कर रहे होंगे तो माइनस में रहेगा। तो x -10, y की वैल्यू 10 और यहाँ पे पुट कर देंगे तो -10 + 10, और जब x और y को मल्टीप्लाई कराएंगे तो -10 + 10, तो ये हो जाएगा -10 और 10 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 100/100। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 100 से 100 आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये जो होती है वो परसेंटेज की ही वैल्यू होती है, आगे इसके परसेंटेज लगा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, -1%। इसका मतलब 1% की क्या होगी, कमी होगी। तो 1% की कमी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं पर डे एक वीडियो कंपटीशन पे अपलोड करता हूँ। धन्यवाद।